ये शुक्र ग्रह हम लोग वीनस के बारे में पढ़ेंगे, यानी शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र ग्रह है क्या। तो सबसे पहले दिया है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं, यानी शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। आकार एवं भार में पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह का आकार है या उसका वेट है यानी भार है वो पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी के जितना आकार है, पृथ्वी के जितना भार है। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या दिया है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का भी तारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है, आखिर ये क्यों कहा जाता है। शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह से पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में ये पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी का जोड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी ग्रह का जोड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र को प्रेशर कुकर जैसा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर जैसा भी ग्रह कहा जाता है। हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं ओनली अभी शुक्र के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अगला ग्रह के बारे में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। जो सौरमंडल है उसमें सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है तथा सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। CO2 90% की अधिकता के चलते शुक्र ग्रह पर गर्म ग्रह कहा जाता है। CO2 यानी हाइड्रोजन को 90% की अधिकता के चलते शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र सूर्य का दूसरा निकट ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूसरा निकट ग्रह है। हम लोग अगला क्लास में बताए थे कि शुक्र ग्रह का सबसे निकट ग्रह आगे बुध है, पीछे पृथ्वी है। हम बताए थे कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। यानी सूर्य का दूसरा निकट ग्रह शुक्र हो जाएगा और पहला निकट ग्रह बुध हो जाएगा और तीसरा निकट ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है। बीटा माउंटेन ये शुक्र ग्रह पर है। जो बीटा माउंटेन है वो शुक्र ग्रह पर है। जैसे पृथ्वी पर है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर है, वैसा ही बीटा माउंटेन ये शुक्र ग्रह पर है। लक्ष्मी प्लेटून ये शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज चक्रण करता है। जैसे पृथ्वी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन ये शुक्र ग्रह दक्षिणवर्त यानी क्लॉकवाइज अपना चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जोड़वा वाहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी वाहन कहते हैं।
शुक्र ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी में चंद्रमा उपग्रह है, वैसे शुक्र ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,032 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,032 किलोमीटर है। सूर्य की दूरी 10.75 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से शुक्र ग्रह 10.75 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की परिक्रमा 224 दिनों में पूरा करता है। सूर्य से दूरी 10.75 करोड़ किलोमीटर है और यह सूर्य की परिक्रमा 224 दिनों में पूरा करता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य के देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य के देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर जैसे पृथ्वी और माउंट एवरेस्ट है, वैसे ही शुक्र ग्रह पर चलिए आगे अब बृहस्पति ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बाद आता है बृहस्पति ग्रह। अब हम लोग देखेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, जुपिटर के बारे में। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ वेद एवं ग्रहों का देवता कहा जाता है। जैसे शुक्र ग्रह के बारे में अभी जानकारी लिए। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है। जैसे बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, वैसे ही बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ ग्रेड एवं ग्रहों का देवता भी कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, वैसे ही बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्र लगाने में 10 घंटा सबसे कम लगता है। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्र लगाने में 10 घंटा सबसे कम लगता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10,000वां भाग है। इकाई नहीं से 1000वां भाग है। बृहस्पति ग्रहों का बृहस्पति ग्रहों का गया नीमिंद यानी पीला रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ज्ञानमिंद उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह ये कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह सोनेप है। जैसे पृथ्वी का एक ही ग्रह है वो चंद्रमा है, वैसे बृहस्पति का अनेक ग्रह है। उसमें सबसे बड़ा ग्रह ज्ञानीमिंद है पीला रंग में,
और बृहस्पति का सबसे छोटा ग्रह सिनोप है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 3/8 गुना अधिक है। जब जो पृथ्वी के द्रव्यमान है वो बृहस्पति के द्रव्यमान से 1.78 गुना जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो बड़ा है। सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है, यानी सबसे बड़ा द्रव्यमान यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के सतह का तापमान 180 डिग्री, बृहस्पति के सतह का तापमान 180 डिग्री है। बृहस्पति ग्रह का आंतरिक तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह का आंतरिक तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल ठंडा होता है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,41,668 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है 1,41,668 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह से सूर्य की दूरी 77.28 करोड़ किलोमीटर है। जो बृहस्पति ग्रह से सूर्य की दूरी है वो 7.28 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह के 16 उपग्रह है। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह है वैसे ही बृहस्पति के 16 उपग्रह है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह की दूरी 96 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह की दूरी 96 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बृहस्पति के बारे में इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह मार्स, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, और मंगल ग्रह के बारे में आप जानकारी लेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सबको बीच ऐसा वीडियो लाता रहूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लास्ट में आपको एक आप सब जो मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको एक लास्ट में गिफ्ट रखे हैं, वो आपके लिए है। जरूर से जरूर लास्ट तक ये वीडियो देखिए। चलिए आगे मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि मंगल ग्रह में दिया क्या है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जैसे बृहस्पति ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण यानी मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन बसने का संभावना है, जीवन होने का संभावना है। जैसे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, उसके अलावा किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। अगर भविष्य में हो सकता है कि हो जाए, साइंटिस्टों का प्रयास कर रहे हैं और अनेक प्रकार के ग्रहों का खोज हो रहा है, उन पर क्या क्या है, क्या क्या
वायुमंडल है उसमें क्या गैसीय है, क्या कि जल की मात्रा है कि नहीं, यही सब की खोज चल रहा है। आगे देखते हैं मंगल ग्रह की 2 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह चंदा है, और ऐसे शुक्र के अभी बताए हैं कि कितने ग्रह हैं, वैसे ही मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं। पहला फोबेस एवं दूसरा दिमोस। दोनों उपग्रह का नाम है, पहला उपग्रह है फोबोस और दूसरा दिमोस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। जो मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव है यानी पृथ्वी ऐसा है तो अक्षीय झुकाव इसका ऐसा है। ऐसे ही मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुवीय पाए जाते हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन की घटनाएं घटती है। यानी इससे हमको क्या प्रतीत हो रहा है कि जो पृथ्वी पर है वही थोड़ा बहुत इधर उधर मंगल ग्रह पर भी है। तो यानी हम लोग आपको आगे बताए हैं कि इस पर जीवन होने की संभावना है, शायद हो जाए। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। मंगल ग्रह पर दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी ध्रुव पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार में एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगाता है, इसी तरह मंगल ग्रह अपने ध्रुव पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। जो मंगल ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है। ऐसे ही पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, और 24 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी में लगाता है और 24 घंटा में एक चक्कर मंगल ग्रह भी लगाता है। चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। मंगल ग्रह पर है यह जो ओलंपिया है और मेसी है, सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह का व्यास 6755.2 किलोमीटर है। मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी 22.56 करोड़ किलोमीटर है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सौरमंडल के बारे में। देखिए आप लोगों को सौरमंडल का चित्र दिखा रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये सूर्य है, जो ये सबसे बड़ा है और जो प्रकाश दे रहा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है। उसके बाद ये छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। ऐसे ही ये सभी उपग्रह है। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये सूर्य है जो सुबह में पृथ्वी पर दिखाई देता है, उसका चित्र है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो मेरे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे क्लास से जुड़िए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके तथा आप इसका लाभ उठा सके। और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, जो भी दोस्तों मेरा वीडियो को अंत तक देखते हैं उसके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। देखते हैं वो प्यारा सा सरप्राइज क्या है। ये चांद का सतह है, चांद का सतह है और पृथ्वी है। देखिए, ये मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है। आप सबका ये जो अंत तक देखे हैं वो आप सबके लिए है प्यारा सा गिफ्ट। मेरे जो भी भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे बहन अंत तक मेरा वीडियो देखी है वो आपके लिए है। चलिए, कमेंट करके बताइए को आपको ये सरप्राइज कैसा लगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।